नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 में। और दोस्तों, आज हम लोग बिहार के आरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर नगरी नामक स्थान पे हैं और यहाँ पे श्री श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन हो रहा है। साथ में सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ भी है। और हमारे सामने जो महाराज जी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री श्री 1008 श्री रंगनाथ स्वामी जी महाराज हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हिंदुत्व जो है हमारे पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और महाराज जी जो है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जा करके और यज्ञ का आयोजन कराते हैं। तो आइए सबसे पहले आज महाराज जी से हम कुछ बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले यज्ञ के महत्व के बारे में थोड़ी सी बताया। यज्ञ आज समाज में जो भेदभाव, सामाजिक अखंडता जो बर्बाद हो रही है, खंड खंड हो रहा है। परिवार है, छोटे छोटे परिवार में भी प्रेम नहीं है, वहाँ शांति नहीं है, सब बेचैन है, सब और जो समाज में सामाजिक समरसता है वो भी गायब हो रही है। आपस में भेदभाव इतना बढ़ गया है। उस भेदभाव को पाटने के लिए और सामाजिक समरसता बनाने के लिए इस समाज में यज्ञ की आवश्यकता है। ऐसे व्याकरण के दृष्टिकोण से शब्दार्थ में या भावार्थ लिया जाएगा तो यज्ञ शब्द जो है यज धातु से बनता है। यज धातु का अर्थ ही होता है यजन करना, यानी जमा करना। तो हम अपने जीवन में जमा करते हैं इस शरीर को सुख देने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए। लेकिन ये जो भगवत कृपा से मानव तन मिला है, इस मानव तन को भगवत चरणार विंदों तक मानव तन में ऐसे सत्कर्म करें ताकि भगवान प्रसन्न होकर पुनः, यानी यहाँ से प्रमोशन पाने के लिए हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं। जो 83,99,999 सीढ़ियां चढ़ने के बाद सबसे श्रेष्ठ योनि, सबसे अंतिम सोपान पे ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर पाकर और हम भगवत चरणार विंदों तक यात्रा तय कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वो मानव जो है विवेकशील प्राणी है और उस विवेक को, जो आत्मा ज्ञानी है, उस ज्ञानी आत्मा को, ज्ञान को जगाने के लिए और विवेक सद्विवेक की प्रतिष्ठापना करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। महात्मा लोग कहते हैं देव पूजा संगतिकरण दानेशु, जहाँ 3 कार्य होते हैं उसी का नाम यज्ञ है। और यज्ञ में धर्म, राष्ट्र, जाति, मर्यादा, महापुरुषानाम एकीकरण इति यज्ञ है। जहाँ पर सामाजिक समरसता, जाति की मर्यादा और राष्ट्र की सुरक्षा, धर्म की रक्षा की बात की जाए, उसी का नाम यज्ञ है, उसी का नाम सत्संग है। तो महाराज जी, आज के समय में देखा जा रहा है कि देश के अलग अलग भागों में जितने सनातन संस्कृति को मानने वाले महात्मा है, संत है, साधु, सब एक साथ एक सुर में मिलकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप बिहार की धरती से क्या कहना चाहेंगे? पूरा विश्व जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर हौल लगा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और इसमें युद्ध कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, मानवता को गायब कर रहे हैं। उस मानवता की स्थापना है तो ये हिंदुत्व केवल हिंदुत्व ही नहीं है, पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने के लिए मानव को किस प्रकार जीना चाहिए और दानवीय संस्कृति को समाप्त कर मानवीय संस्कृति की स्थापना करने का संदेश ये यज्ञ और ये हिंदुत्व देता है। तो आप महाराज जी बताए नहीं, हिंदू राष्ट्र के मांग पे आप अपने हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र ही संपूर्ण विश्व को समरसता, सामाजिकता और मानव को जीने की राह बता सकता है। ऐसे भी महाराज जी 157 से ज्यादा देश ईसाइयत को मानते हैं, 57 से ज्यादा कंट्री मुस्लिमों को है। हिंदुओं के पास एक भी ऐसा देश नहीं है किसी भी विपत्ति के समय में राजनीतिक रूप से भी उनको शरण मिले। तो इस हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र की मांग जायज होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र ज्यादा शक्ति या ज्यादा वो संख्या में वो हैं, परंतु आज भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को मानने वाले विदेशी जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं वो भी मानकर सुखी हैं। आप जाइए वृंदावन, जहाँ जाइए, अंग्रेज मंदेश कौन में जाइए, कितने सुख में है, कितने आनंद में, उनसे पूछिए कि वो अपनी संस्कृति छोड़ने के बाद, पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ने के बाद ये भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारने के बाद कितना आनंद में है वो।
उन्हीं से पूछिए। अच्छा महाराज जी, एक बात और है, आज के समय में जो युवाओं का रुझान है वो मुख्यतः वेस्टर्न कल्चर जो है उधर ज्यादा देखा जा रहा है। जबकि हमने देखा आपके आश्रम में भी मैं गया, बहुत सारे बच्चे थे जो 8-10 साल के 15 साल के बच्चे हैं जो सनातन धर्म की तरफ अग्रसरित होकर और शिक्षा लेने का कार्य कर रहे हैं। तो आखिर वो कौन कौन सी कमियां हैं कि हमारा समाज सनातन की तरफ ज्यादा झुकाव अभी तक नहीं ले पाया है? जैसे बच्चों के शिक्षा लेने में बहुत कम ऐसे गार्जियन है जो आपके यहाँ आते होंगे कि हमारे बच्चे को इस पद्धति से आप पढ़ाइए, जबकि एक अच्छी प्रथा है, ये हमारी पुरानी संस्कृति है। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? ये धर्म जो है ना, वो धर्म को जगाने के लिए हमारे ये जो आश्रम में रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और संस्कार पा रहे हैं, वही संस्कार और शिक्षा लेकर जब समाज में जाएंगे और समाज में जाकर और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने शास्त्र और अपने पूर्वाचार्य या पूर्वजों के दिए हुए मार्ग और संदेश को रखेंगे तो पुनः हम वही जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी और विश्व का गुरु था, पुनः हम विश्व गुरु में स्थापित होंगे। तो बहुत प्रयास के बाद आज स्वामी जी से बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई, और महाराज जी हमारे चैनल को और हमें भी आशीर्वाद दे, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद की इच्छा है। जय जय, आपका चैनल को इस अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करे।